धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर तुम महिमा का योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। सब जन अपने हाथों को उठा के, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है, वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है। खुदावन ने आपको कर्जों से आज़ाद किया है, आपको बीमारियों से छुड़ाया है। उसके नाम की तारीफ करो सब जन। रबा बाबा बाबा यारबा खंदाले बेंदे ने यारबा खंदालावा। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तूने मुझे बीमारियों से निकाला है खुदावन, तूने मुझे कर्जों से छुड़ाया है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। तूने मुझे ब्लेस किया है, तूने मुझे हेल्थ ही रखा है, हर बीमारी से बचा के रखा है, हर कमी घटी से बचा के रखा है। तूने मुझे हर बुराई से बचा के रखा है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो धन्य परमेश्वर है खुदावन, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया। रबा बाबा बाबा रे बेंदने में यारा बाखा ना करो को दोनों यारा बासांदा ले बेंदने में रबा बाबा 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 रबा शाखंदा ना यारा बाखा ना करो को दोनों को ले बेंदने में यारा बासांदा लबा। मैं आज आपकी जिंदगी में बोलता हूँ, खुदावंत की सभी आशीषें आपका हिस्सा है। मसीह में सभी बरकतें आपका हिस्सा है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप मसीह में बुलाए गए हो चमकने के लिए, चंगियाई को लेने के लिए। आप चमकोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जगत की ज्योति हो, आप चमकोगे और लोगों को रोशनी दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और ग्रहण करो इन आशीषों को कि मैं चमकने के लिए बुलाया गया मसीह में। बोलो परमेश्वर मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं अंधेरे में चमकूंगा, मैं बीमारों को चंगा करूँगा, लोगों की आशीष का कारण बनूंगा, क्योंकि मैं मसीह में चमकने के लिए बुलाया गया हूँ, काम करने के लिए बुलाया गया हूँ। रबा बाबा 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 रे बेंदने में यारा बाखा दाना का रोखों दोनों मो रे बाबा 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 रबा बाबा 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 यारा बाखा दाना का रोखों दोनों को ले बेंदने में यारा बासांदा लबा। सब जन जोर से तालियों के साथ तारीफ करो परमेश्वर की। जोर से तालियों के साथ सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। उसके नाम को धन्य कहो सब जन अपने हाथों को उठा के। वह धन्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, उसकी तारीफ करो सब जन। जोर से हालेलुया बोलते हुए ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। पिता तू महान परमेश्वर है। यस, तारीफ करते हैं उसके नाम की। मैं आपकी जिंदगी में आशीष को बोलता हूँ, छुटकारे को बोलता हूँ। बड़ा छुटकारा आपका हिस्सा है, बड़ी बड़ी आशीषें आपका हिस्सा है। खुदावन के बड़े बड़े कामों को आप देखोगे, उसके चिन्ह और चमत्कारों को आप अपनी आंखों से देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आशीष के हकदार हैं। आप आशीष के लिए बुलाए गए हो और आप जैसा बोलोगे आज वैसा आपकी जिंदगी में होगा। तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना के लिए, तेरी पवित्र हजूरी के लिए। मैं जानता हूँ परमेश्वर
तू हमारे बीच में मौजूद है। तेरे वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। पिता परमेश्वर, हम सब जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम तो ये पुकारते हैं खुदावन हमारी ज़िंदगी में आ खुदावन, और आज से हमारी ज़िंदगियाँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। आज मैं ये विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और जितनी प्रार्थनाएं आपकी रुकी हुई हैं उनका उत्तर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके नाम का धन्यवाद करो अपने हाथों को उठा के। एक बात को याद रखना, आपकी प्रार्थना आपके रोने धोने से कभी नहीं सुनी जाती। इस बात को याद रखना, आपके रोने धोने से प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। आपकी प्रार्थना तब सुनी जाती जब आप वचन से प्रार्थना करते हो। आपके बेचारेपन से प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। अगर आप ये बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि मैं बेचारा हूं, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो आत्मा है, वो इमोशनल नहीं है। आप उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मुझसे कोई नहीं प्यार करता, मैं बेचारा हूं, सबने मुझे धोखा दिया है, अब तू मेरी प्रार्थना को सुन। वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा इमोशनली नहीं होती। आत्मा को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आमीन। उसके वचन में लिखा परमेश्वर आत्मा है, और उसके भक्त जो उसको मानते हैं वो भी रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले हो, वो भी आत्मा से आराधना करने वाले हो। क्योंकि परमेश्वर उनको ढूंढता है जो आत्मा से आराधना करते हैं, जो रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं। अगर आप आत्मा से प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए तो आपको वचन से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के सामने ऐसे ही जाओगे कि परमेश्वर मुझे ये कर, मुझे चंगा कर, मुझे घटी से आज़ाद कर, तो ऐसे आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर के लिखित वचनों से प्रार्थना नहीं करोगे। अब वचनों से प्रार्थना कैसे करोगे? मान लो आपको बीमारी है तो कौन सा वचन इस्तेमाल करोगे? कौन से वचन से प्रार्थना करोगे? कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचन ढूंढो। जो आपकी जिंदगी में परिस्थिति चल रही है, जो आपकी लाइफ में हालात चल रहे हैं, कौन सा वचन आपके हालातों से मिलता जुलता है? अब वचन आपको कैसे मिलेगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे। अब बाइबल कई लोग पढ़ते नहीं है, उनके पास समय नहीं है। 3 घंटे की मूवी देख लेंगे लेकिन 1 घंटा बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है। और किसी के पास बाइबल ही नहीं है। उसके घर में चले जाओ, उसके पास अच्छा सूट होगा, अच्छे शूज होंगे, लेकिन उसके पास बाइबल नहीं है। और वो ये आस लगा के बैठा है कि मुझे चर्च वाले बाइबल फ्री में दें। उनको शर्म आनी चाहिए। सब कुछ उन्हें फ्री में चाहिए। चंगियाई फ्री में चाहिए, अभिषेक फ्री में चाहिए, बाइबल भी फ्री में चाहिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो खुद खरीदो बाइबल, अमेज़न से खरीदो, अपनी चर्च से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, बाइबल मिल जाएगी आपको। बाइबल में इतना खजाना है। अगर आप 300 रुपए की बाइबल खरीद लोगे तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, बाइबल में इतना खजाना है। जो आप चाहते हो, जो आप अपने इलाज के लिए इतने पैसे लगाते हो, कैंसर पे इतने पैसे वेस्ट कर देते हो, उस कैंसर का इलाज, उस बीमारी का इलाज इस पवित्र बाइबल में है। और आप एक 300 की बाइबल नहीं खरीद सकते। और जिनके पास बाइबल है उनकी बाइबल पे धूड़ पड़ चुकी है, उनके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। नाटक वो देख लेंगे, मूवीज वो देख लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। और हर वक्त यही बोलेंगे, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का। जब आप मुंह से अंगीकार करोगे
तो आपका सच में मन नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का। तो आपने अपनी बाइबल को उठाना है, उसे पढ़ना है, और ये नहीं बोलना कि मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। आपने यही बोलना है कि मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूँ, मैं बाइबल से प्यार करता हूँ, मैं से जितना चाहूँ उतना पढ़ सकता हूँ। आप देखोगे अपने आप को बाइबल पढ़ता हुआ, आप जैसा बोलते हो वैसा होता है। पहले ही अंगीकार मत करो कि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। आपने यही बोलना है कि मैं बाइबल से प्रेम करता हूँ और मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा घंटों। आमीन। मैंने आपको बताया कि प्रार्थना आपके रोने धोने से नहीं सुनी जाती। आप कितना रो रो के प्रार्थना करते हो, आप कितने घुटने लगा के प्रार्थना करते हो, और आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो। मैंने इतनी प्रार्थना की थी रो रो के, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, चंगा कर, मेरे घराने को चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। सच बताओ तो मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं रो रो के थक गया था। लेकिन एक दास ने मुझे बताया परमेश्वर के कि जब तक तू वचन से प्रार्थना नहीं करेगा तेरी प्रार्थना का उत्तर कभी नहीं आएगा। तब मैंने वचन को पढ़ना अच्छे से स्टार्ट किया था। वचन मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वचन से प्रार्थना कैसे करनी है। और तब मैंने वचनों को ढूंढा, चंगाई का वचन, और फिर मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की, और मेरी जिंदगी में रिजल्ट आना शुरू हुआ, मेरी प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हुआ। परमेश्वर कभी आपके रोने धोने को नहीं देखता। आप कितने बेचारे हो, आप कितनी आपको जरूरत है, परमेश्वर इस बात को नहीं देखता। परमेश्वर ये देखता है आपको वचन का ज्ञान कितना है, आप वचन से कितनी प्रार्थना करते हो, आप वचनों को कितना जानते हो, वचन को कितना पढ़ते हो। कई लोग सिर्फ वचन सुनते हैं। वचन सुनना अच्छी बात है, बाइबल में लिखा जो वचनों को सुनता है उसमें विश्वास बना रहता है। लेकिन वचन को पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। आमीन। वचनों को पढ़ना जरूरी है। वचनों को पढ़ना सीखो और अपने हालातों के हिसाब से वचन को ढूंढो कि किस में लिखा है वचन, क्या वचन मेरे लिए बात करता है। अगर आप बीमार हो तो आप कौन सा वचन यूज करोगे, आप घटी में हो तो कौन सा वचन यूज करोगे, कौन से वचन से प्रार्थना करोगे। आपको समय निकालना होगा बाइबल पढ़ने के लिए। मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। जब आप वचन से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनना शुरू करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिन्होंने उद्धार पाया उनको आत्माएं दी गई हैं उनकी सेवा के लिए, उनको स्वर्गदूत दिए गए हैं उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन कईयों के स्वर्गदूत बोर हो चुके हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि आप उन्हें काम नहीं देते, वो बोर हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, वो फिर काम नहीं करते। अब स्वर्गदूत कौन सी भाषा समझते हैं, कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? वो सिर्फ बाइबल की भाषा समझते हैं। वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, वो परमेश्वर की बात मानते हैं। मान लो अब आपको समझ आ चुकी है कि परमेश्वर वचन से प्रार्थना करता है, वचन से प्रार्थना सुनता है, और आपने वचन से प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दिया है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो आपका स्वर्गदूत एक्टिव हो जाएगा और वो देखेगा कि इसके मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा है, वो आपको चंगा कर देगा। चाहे उस टाइम आपको चंगाई ना मिले, इस बात को याद रखना। ये नहीं कि आप एक बार वचन को बोलोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और अपने आप को चेक करने लग जाओ। नो, आपने इसलिए वचन नहीं बोलना कि मैं चंगा हो जाऊं उसके कोड़े खाने से, आपने इसलिए वचन बोलना कि मैं चंगा हो चुका हूं उसके कोड़े खाने से, धन्यवाद यीशु। बस इसको बोलते रहना है और बीमारी को भूल जाना है आपने, और यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। और आप कुछ ही दिनों बाद देखोगे, कुछ ही महीनों बाद देखोगे वो बीमारी खत्म हो चुकी है। आमीन। अपने स्वर्गदूतों को काम पे लगाओ वचनों से। आज से अपने वचनों को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है। अब मुझे नहीं पता आपके हालात क्या चल रहे हैं, आप जानते हो, तो अपने हालात के हिसाब से जो आपके हालातों से मैच करता हो उस वचन को ढूंढना। आपने बाइबल में हर एक हालात के हिसाब से वचन है। आमीन।
आपने बाइबल को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, और आपको वचन, एक ऐसा वचन आपको छुएगा, आपको ऐसा वचन मिलेगा जैसे आपको लगेगा कि परमेश्वर ने अभी मुझसे बात की है, और वो वचन आपकी ज़िंदगी में जीवित हो जाएगा। वो रेमा वचन होगा आपके लिए, और फिर आपको पता होगा ये एक वचन से ही मैं प्रार्थना करूंगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ एक वचन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। वो रेमा वचन आपको मिलेगा जब आप घंटों बाइबल पढ़ोगे। आप पढ़ते जाओगे बाइबल को, और जब आप पढ़ते जाओगे आपको एक ऐसा वचन आएगा कि आपको लगेगा ये वचन मेरे लिए स्पेशल, ये मुझसे बात कर रहा है, और आप उसी वचन को इस्तेमाल करोगे प्रार्थना में, और आप बड़े रिजल्ट को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपने करना क्या है? आपने बाइबल को पढ़ना है, और जिनके पास बाइबल नहीं है प्लीज आपने बाइबल लेनी है 300 रुपए की। आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं बाइबल खरीदूंगा, और वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज घंटों बाइबल पढ़ूंगा और अपने हालातों के हिसाब से वचन को ढूंढूंगा और उस वचन से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि परमेश्वर मैं जान चुका हूं तू मेरे रोने धोने से प्रार्थना नहीं सुनता। जब मैं तेरे वचनों से प्रार्थना करता हूं तो तब मेरी प्रार्थना को सुनता है। और मैं आज से तुझसे वायदा करता हूं, मैं बाइबल पढ़ूंगा और वचनों से प्रार्थना करूंगा। मैं बाइबल पढ़ूंगा, घंटों बाइबल पढ़ूंगा और वचनों से प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। रबा यारा बा खंदा नका रोखों दोनों यारा बा संदा लबा री पा 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 पा। खुदाबंद इन्हें अपने वचनों का ज्ञान दे, क्योंकि वचन कहता है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज से जो बातें इन्हें नाश करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं उसे कैंसिल करता हूं, और तेरे वचनों का रेवलेशन, तेरे वचनों का ज्ञान इनकी जिंदगियों में आए। जब खुदावंद ये बाइबल पढ़े वो वचन इनकी जिंदगियों में जीवित हो जाएं। तेरा वचन इनसे बात करे, इन्हें रेमा वचन मिले खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी सिचुएशन के हिसाब से इन्हें वचन मिले और वो इस वचन से प्रार्थना करे और इनकी जिंदगी में बड़ा रिजल्ट आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपको मसा दे रहा है बाइबल पढ़ने का। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको अभिषेक फील होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद आपसे बात करेगा और आपको सिखाएगा लड़ना। आपकी जिंदगी में अभिषेक आ रहा है, ग्रहण करो सब जन। बाइबल पढ़ने का अभिषेक आ रहा है। सिर्फ आपने बाइबल को उठाना और पढ़ना स्टार्ट करना है, और देखना परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा। रपा यारा बा खंदा नका रोखों दोनों यारा बा संदा लेबे शेखेंदे ने यारा बा संद्रा बा रिपा पा 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 शांदा लबा। आज हर शैतानी प्रभाव यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो। हर पाप की सामर्थ, पाप की ताकत आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। आज तेरी पवित्रता, जैसे परमेश्वर तू पवित्र रहता है वही सेम पवित्रता ही हमारे अंदर आए, हमारी आंखों में आए, हमारे दिल में आए, हमारे दिमाग, हमारी सोचों में आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मांगो परमेश्वर से, पुकारो परमेश्वर को। अपनी जिंदगी में यीशु मसीह का वेलकम करो, स्वागत करो। आज से आपकी लाइफ चेंज है। आपने स्वागत करना यीशु मसीह का, और आपकी लाइफ, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। करो स्वागत तालियों के साथ, अपने घुटनों पे आके रोते और चिल्लाते हुए कि यीशु नासरी तेरा स्वागत है मेरी जिंदगी में, तेरा स्वागत है मेरे परिवार में, तेरा स्वागत है मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, तेरा स्वागत है मेरी सेवकाई में। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं।
मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घराने में आ परमेश्वर। मांगो मांगो सब जन। रबा बाबा 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 रे बेंदे में यारा बाका दाना का रोको दोनों। मांगो 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 मांगो। रबा बाबा 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 रिबा बाबा 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 रे बेंदे में यारा बाका दाना का रोको दोनों यारा बासांदा लबा। रिबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रिबा बाबा बाबा रे बेंदे में यारा बाका दाना का रोको दोनों यारा बासांदा ले बेंदे में यारा बाका दाना मा रोको दोनों मो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ रहा है। जब आप परमेश्वर को पुकार रहे हो वो आपकी जिंदगी में आ रहा है। उसने लिखा मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आई पुकारो परमेश्वर को। जिनको लगता है, कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि परमेश्वर नहीं है, आज मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर को पुकार के देखो। अगर आपको लगता है, अगर आपको शक है, तो पुकारो आए परमेश्वर को। वो दिखाएगा आपको, वो अपना आप दिखाएगा आपको। उसके वचन में लिखा, यहोवा को परख कर देखो वो कैसा भला परमेश्वर है। आए पुकारो उसको। वो आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, वो आपके हालातों को बदलने के लिए आपके जीवन में आ रहा है। रे बाबा 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 बारा बंदर रे बेंदेने में याराबा सांदलबा रे सोंदनमो याराबा खंदलबा। पुकारो पुकारो सब जन। रबा बाबा 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 रे बेंदेने में याराबा कंदना का रोको दोनों मो याराबा सांदलबा। पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ, मेरे घराने में आ, मेरे बच्चों में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी स्टडी में आ, मेरी सेवकाई में आ। परमेश्वर मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपना आप तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। मेरा सब कुछ तेरे लिए है परमेश्वर। रे बायारा बा खंदालबा। अपना जीवन परमेश्वर को दो, अपना सब कुछ परमेश्वर को दो। आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर की ताकत आएगी आप सब कुछ कर पाओगे यीशु के नाम में। सौंपो अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपना घराना, अपने बच्चे, अपनी जॉब, अपना बिजनेस उसके हाथों में सौंपो। उसके हाथों में सब कुछ सेफ है, उसके हाथों में सब कुछ सुरक्षित है। रबा बाबा 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 याराबा खानदाना मारो को दोनों याराबा सांदलबा। रे बाबा 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 रे बेंदने में याराबा खानदाना मा। रबा बाबा 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 रे बेंदने में याराबा खानदाना रोसों दोनों मो याराबा सांदलबा। बीमार अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। हर तरह का कैंसर आपको छोड़ के चला जाए। हर तरह की पेन, हर तरह का दर्द आपको छोड़ के चला जाए। पत्थर या रसौलिया बाहर आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। थायराइड के रोग यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको छोड़ के चले जाए। पैरालाइज बी हील्ड, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। पैरालाइज के रोग यीशु के नाम में आपको छोड़ के चले जाए। गुप्त रोग आपको छोड़ के चले जाए। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, विश्वास से ग्रहण करो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे। हर तरह का कैंसर आपकी बॉडी से बाहर आए। रबा बाबा 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 रे बाबा 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 बाबा। मैं आपके शरीरों पे चंगाई की घोषणा करता हूँ। मैं चंगाई घोषित करता हूँ आपके शरीरों पे। मेंटली रोग आपको छोड़ के चले जाए। डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए।
आपकी चेस्ट के नीचे राइट साइड का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो अभी। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी चेस्ट के नीचे राइट साइड का दर्द मौत से खत्म होने का हुक्म देता हूं। मैं कमांड करता हूं, आउट इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में बी हील्ड। हाथ रखो वहां पे और बोलो, मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। अपने आप को चेक करो अभी। रे बाबा 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 बारा बंदना मैयारा बाकांदना का रोको दोनों मोले पेंदे ने मैयारा बासांदला बा रबा बाबा 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 रबा बाबा 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 रे बाबा 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 रे पेंदे ने मैयारा बाकांदला बा। बोलो, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो बोलो सब जन, अंगीकार करो कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। रबा बाबा बाबा रे बेंदे ने में यारा बाखंदा लबा। सब जन जोर से तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। इस प्रार्थना के लिए, उसकी हजूरी के लिए, इन चंगियाइयों के लिए सब जन तारीफ करो। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद, तुम महान परमेश्वर है। तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।